दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन यानी सर्कुलर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद ये सर्कुलर पब्लिश हुआ है। यह जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके मिनिमम वेजेज किस प्रकार से उनके स्किल्ड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से बन के आया है, उसको मैं A to Z आपको सर्कुलर के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पे मिनिमम वेजेज पर मंथ क्या बन के आएगा, पर डे का मिनिमम वेजेज क्या बन के आएगा, आप कैटेगरी को किस प्रकार से पहचान पाएंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से देने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर के अंतर्गत यह आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2022 को यह सर्कुलर पब्लिश हो चुका है। यह आपका सर्कुलर नंबर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से इसको कंप्लीट बनाया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनेक्सर ए के अंतर्गत क्लियर कट बता दिया गया है कि क्या जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उसको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। अनस्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत देखिए आप क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आप सिंपल ऑपरेशन का काम करते हैं तो आप अनस्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। सेमी स्किल्ड में बता दिया गया कि स्किल या कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड का कुछ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे सेमी स्किल्ड के अंतर्गत काम कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के यह भी बताऊंगा किस किस कैटेगरी में क्या प्रोफाइल आपका डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का या टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो स्किल्ड कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाएंगे। हाईली स्किल्ड के लिए क्लियर कट बता दिया गया, डिग्री को प्रेफरेंस किया जाता है, कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्लरिकल वर्क में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल वर्क का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जजमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप हाईली स्किल्ड के अंतर्गत आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट एनेक्सर बी में बता दिया गया कि यह जो नोटिफिकेशन है 17 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन बन के आया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एनेक्सर ए के अंतर्गत आप देख सकते हैं इन सारे शेड्यूल में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेस का बेनिफिट मिलेगा। आप एक एक करके आप देख लीजिएगा किस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट ने किस प्रकार के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को रखा गया, कैटेगरी को रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी में एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर को भी बताया गया है कि एग्रीकल्चर में अगर आप इस प्रकार के काम करते हैं तो भी आपको इस मिनिमम वेजेज का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आप एनेक्सर बी में यहाँ पे आप देख लीजिए कि अनस्किल्ड के अंतर्गत आते हैं और अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इस प्रकार से आपका डेजिग्नेशन है तो आप अनस्किल्ड कैटेगरी में माने जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी सारे डेजिग्नेशन, जैसे वाइट वॉश इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे आप फॉरेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार डेजिग्नेशन में आप काम कर सकते हैं और आपको इस मिनिमम वेजेज का फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है तो आप देख सकते हैं ये जो भी है इस तरह के जो भी डेजिग्नेशन वाले उनको अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के अंतर्गत रखा गया है। आप एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। राइस फ्लोर दाल मिल्स के कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्री है उसमें किस प्रकार से दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, वेटर है, वेयर है, इन सभी में तो आप बिल्कुल आप टिकट कलेक्टर हैं तो इन सभी में आपको अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड का कैटेगरी में रखा जाएगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप देख सकते हैं जनरल में जैसे प्यून है, कलर सुपर क्लीनर है, इन सभी को रखा गया अनस्किल्ड में। स्किल्ड कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो मिनिस्ट्री, मैसन, इन सभी को, पेंटर, इन सभी को स्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसको आप भली बात ही जान लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही आपको मिनिमम वेजेज का बेनिफिट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्किल्ड कैटेगरी में इस प्रकार के डेजिग्नेशन को रखा गया है। फॉरेस्ट इंडस्ट्री में इस प्रकार के डेजिग्नेशन को रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर आप ट्रैक्टर ड्राइवर है, फ्लोविंग है, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज है तो आपको स्किल्ड में रखा गया। ब्रिक इन प्राइवेट इंडस्ट्री में आप इस प्रकार से डेजिग्नेशन आपको स्किल्ड में रखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको A to Z समझ लीजिए, देख लीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है।
तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्लियर कट्स हाईली स्किल्ड में अगर आप आते हैं तो इस प्रकार से डेजिग्नेशन को बताया गया है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट चलता हूँ चार्ट के माध्यम से और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है टोटल मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का पर डे का जो मिनिमम वेजेज बन के आया 311 रुपीज़ बन के आया है। सेमी स्किल्ड का 400 रुपीज़ बन के आया है। पर डे का मिनिमम वेजेज स्किल्ड एम्प्लॉय का 483 रुपीज़ बन के आया है। हाईली स्किल का यहाँ पे आप देख रहे हैं 552 रुपीज़ बन के आया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल के कार्यरत क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उनका पर डे का 449 रुपीज़ बन के आया है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूँ कि पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्या बन के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का इस प्रकार से देख सकते हैं पर डे का 311 रुपीज़ बन के आया और पर मंथ का 8086 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे उनके सीटीसी ब्रेकअप और उनका टेक होम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। जितने भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट है उन सभी को में इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे उनका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी स्किल्ड का जो है पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 10,400 रुपीज़। स्किल्ड एम्प्लॉय का पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 12,558 रुपीज़। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि हाईली स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 14,352 रुपीज़। और एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल या अकाउंटेंट स्टाफ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया 11,674 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आपका टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से है। और अगर टोटल पर डे के मिनिमम वेजेज को अगर आप 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा, आपके टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आपको जो भी नोटिफिकेशन है 17 अक्टूबर से यह मिनिमम वेजेज फॉलो नहीं होता है तो बिल्कुल आप अपने कंपनी के एचआर से मिल सकते हैं और उनको यह बता सकते हैं और उनको यह फॉलो करना बिल्कुल कंपलसरी है। अन्यथा वो लेबर डिपार्टमेंट से उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।